थोड़ी ही देर में सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाएगा। जनाजे की नमाज के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। अभी जनाजे की नमाज चल रही है और भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं मुख्तार को श्रद्धांजलि देने के लिए, संवेदना जाहिर करने के लिए। हालांकि पुलिस का भी सख्त पहरा है, पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। हुजूम लोगों का उमड़ा है। मुख्तार अंसारी जो कि अपराध की दुनिया का बादशाह कहा जाता था, माफिया डॉन के नाम से मुख्तार मशहूर रहा, लेकिन कुछ लोग उसे मसीहा भी कहते हुए सुने गए। आज कई लोग रोते बिलखते हुए भी नजर आए हैं। मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कुछ ही देर में किया जाएगा, प्रक्रिया चल रही है। वहीं पुलिस ने भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कब्रिस्तान तक किसी भी वाहन को नहीं जाने दिया जा रहा है, पैदल ही लोग यहां तक पहुंच रहे हैं। जनाजे की नमाज के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी। कल रात ही पुलिस पुश्तैनी गांव लेकर मुख्तार अंसारी के शव को पहुंची। सुबह से ही भारी भीड़ समर्थकों की लगातार देखी जा रही है मुख्तार अंसारी के घर पर। गाजीपुर में मुख्तार के पैतृक घर के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है। आपको बता दें कि मुख्तार बांदा जेल में बंद था। 28 मार्च को रात में तबीयत बिगड़ी, 9 डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, लेकिन मुख्तार को नहीं बचाया जा सका। कार्डियक अरेस्ट मौत की वजह सामने आई। हालांकि मुख्तार पहले भी कई बार कह चुका था जेल में रहते हुए कि साजिश उसके खिलाफ की जा रही है, उसे धीमा जहर दिया जा रहा है। इस पर कई नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं, जांच की मांग की है। यह भी आपको बता दें कि कल वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया गया है। मुख्तार अंसारी का करीब 2.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला और उसके बाद मुख्तार की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। देर रात 1:15 पर गाजीपुर में पुश्तैनी घर उसके शव को लाया गया। राजीव हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। कब्रिस्तान में प्रक्रिया चल रही है सुपुर्द खाक करने की, क्या तस्वीरें हैं राजीव? पुलिस प्रशासन के लोग और कोई बात नहीं। देखिए वंदना, इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रही होंगी। इस वक्त अब कब्रिस्तान के आगे रस्से लेकर पहुंच गई है पुलिस, क्योंकि यहां पर कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी नेता अंबिका चौधरी पहुंचे और उनके पीछे पीछे एक भारी भीड़ पहुंची। हालांकि अंबिका चौधरी तो आगे निकले, लेकिन वो जो भीड़ के शामिल लोग थे वो उग्र हो गए और उन्होंने जबरन कब्रिस्तान का गेट खुलवा दिया। पुलिस ने फिर खासी मशक्कत करके उन लोगों को बाहर निकाला कब्रिस्तान से, और उसके बाद पुलिस अनाउंसमेंट लगातार करने लगी कि जो लोग यहाँ पर भीड़ बना के बैठे हुए हैं वो लोग यहाँ से दूर हो जाएं। रस्से लगा दिए गए हैं। अब और ज़्यादा यहाँ पर लोगों को रोक दिया जाएगा, क्योंकि नमाज जनाजा से पहले जो स्थिति उग्र होती हुई दिखाई पड़ रही थी वंदना, कुछ वैसे ही हालात यहाँ बनते हुए दिखे और शायद इसी का एंटीसिपेशन यही सोच रही थी पुलिस। लिहाजा अब यहाँ पर पुलिस और कड़ाई करने जा रही है। हम भी एक कोने की तरफ आ गए हैं, एक जगह पर आ गए हैं और यहाँ से हम आपको तस्वीरें अपनी दिखा पा रहे हैं, जो आप इस वक्त तस्वीरें देख पा रही हैं वंदना। तो ये स्थिति है कालीबाग कब्रिस्तान के ठीक बाहर की। अब 10 बज चुके हैं, उम्मीद है 11 बजे तक यहाँ पर जनाजा पहुँच जाएगा। सुपुर्द खाक करने की तैयारी तब पूरी हो जाएगी। यहाँ पर बाकी सारी तैयारी अंदर कब्रिस्तान में हो चुकी है, लेकिन जो समर्थक आ रहे हैं वो यहाँ पर नहीं, इधर देखिए हर जगह वो झुंड भी बना रहे हैं। इस तरफ अगर मैं जाऊँ तो इस तरफ भी उनका झुंड बन रहा है। आगे देखिए, आगे दूर तक वो लोग बैठे हुए हैं, उस तरफ भी दूर दूर तक समर्थक बैठे हुए हैं जिन्हें अब आने नहीं दिया जा रहा। तो एक एक करके अब यहाँ पर रोकने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ देखिए, कब्रिस्तान की दीवार के साथ आप देख पाएंगे कि कब्रिस्तान की दीवार के साथ कितने लोग वहाँ पर वो खड़े हो गए हैं जो हट नहीं रहे। अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी वो हट नहीं रहे। ये देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर पुलिस बहुत कुछ यहाँ पर देख रही है, बहुत कुछ पुलिस समझ रही है। हालात हाथ से जा सकते हैं, उसके लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की यहीं पर कब्रिस्तान पर ही ड्यूटी लगाई गई है, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है सारे लोगों के साथ यहाँ पर मिलकर। क्योंकि कौन यहाँ पर किसी एक चिंगारी के चलते बहक जाए और कुछ का कुछ एक्टिविटी कर दे, वो अभी पता नहीं है वंदना। बिल्कुल, समर्थक इस वक्त
कहा जा सकता है कि दुख में है और इसीलिए रोते बिलखते हुए भी नजर आए। आप लोगों से बातचीत भी राजीव करते रहिए और पुलिस की सुरक्षा के इंतजाम भी दिखाइए, क्योंकि आपने वो तस्वीरें भी दिखाई जब पुलिस यहाँ रस्सी के जरिए बैरिकेड करके लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ के सुरक्षा इंतजाम तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लोग भी इस तरफ देखिए, इस तरफ रोक दिया गया है। आप ये रस्सी देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर ये पीली रस्सी लेकर यहाँ पर लोग खड़े हो गए हैं। इस रस्सी को यहाँ पर बांध दिया गया कि ये लोग अब इससे आगे ना बढ़ पाएँ। सभी ने यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल ली है। इस तरफ देखिए, इन लोगों को अब दूर कर दिया गया है। यहाँ पर इन लोगों से बात नहीं हो रही। ये लोग जो आ रहे हैं ये निकलते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पर इनसे भी पुलिस का कहना है कि कम से कम यहाँ पर इनसे बात न की जाए, क्योंकि यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी आपे से बाहर जैसी हो सकती है। अब यहाँ पर अगर कोई आता जाएगा तो उनसे बात कर, कहाँ से आ रहे हैं? नमाज़े जनाजा में जा रहे हैं। बहुत मानते हैं मुख्तार अंसारी को? मानते। कहाँ से रहे हैं? कितनी दूर से आ रहे हैं? हल्दिया से। हल्दिया कितना दूर हुआ है? 3 कोस। 3 कोस से आ रहे हैं। चलिए आप पहुंचिए। आप यहीं के हैं? सब कहाँ से आ रहे हैं? 70 किलोमीटर से हम लोग आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं मट्टी देने के लिए। जी, बहुत मानते हैं आप लोग? बहुत बहुत सर, क्या बहुत। वजह थी? क्या है? गरीबों का मसला। गरीबों का माफिया था साहब, क्या किया? बहुत किया है। बताएं कुछ, क्योंकि हर एक को पता नहीं है कि गरीबों के लिए क्या क्या। नहीं नहीं, बहुत किया है वो। 5 बार जीत गया, तभी ना 5 बार जीता है मऊ से। रहते हुए जी, मऊ से कोई फिर नहीं है उसको हराने वाला। बच्चियों लोग की शादी में मदद, हर किसी काम में मदद, जो पहुंच जाता है उनके लिए मदद। वो मुख्तार अंसारी वही से मसीहा थे। मोहम्मद मऊ से। अच्छा, किस नज़रिए से आप किस तरीके से देख रहे हैं उनके गुजरने को? देखिए, हम लोग तो इलाकाई हम लोग हैं, मोहम्मदाबाद ये मऊ इनकी सदर कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। और मुख्तार अंसारी की जो इस इलाके में जो रिपोर्टेशन है, एक गरीब प्रस्त नेता की हैसियत से। आपने रेपुटेशन शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके खिलाफ जो मामले थे, जो 60 से ज़्यादा मामले, 6 में वो सजा याफ्ता थे, ये रेपुटेशन वर्ड इसको सूट करता है क्या? ऐसा है सर कि मुकदमा बनाना तो 161 बना दीजिए, लेकिन आप देखिए मोहम्मदाबाद में कोई ऐसी ज़मीन है जो खाली पड़ी है। यहाँ पे चप्पा चप्पा लोग यहाँ पे खरीद कर तो आए नहीं है। इतनी मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत लोगों को है। पूरा देखेंगे कोई गली खाली नहीं है। ये क्या बता रहा है कि वो पर गरीब आपका नाम क्या है? मुन्ना खान। मुन्ना खान साहब, किस तरीके से? बस मोहब्बत थी, मट्टी देने आ गए। हाँ, कितनी दूर से आ रहे हैं? मोहम्मदाबाद गोना जिला मऊ से। मऊ से आ रहे हैं जी तो सारे लोग उसीलिए यहाँ पर आए। जी। बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं आप, हम इन लोगों से लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या वो बातें कह रहे हैं, इन जवाबों को भी कई लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जवाब इस तरीके से क्यों आ रहे हैं। वंदना? बिल्कुल राजीव, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये भी उनकी ओर से कहा जा रहा है कि उनके लिए मुख्तार मसीहा था, उनकी बहुत मदद की। लेकिन मैं जो चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ, जो लोग बाहर से आ रहे हैं राजीव, वो ज़्यादा बातचीत कर पा रहे हैं। यहाँ के बाशिंदों से आपने जब बातचीत करने की कोशिश की तो वो कैमरे से बचते हुए दिखे। वो देखिए, फ़र्क है। फ़र्क ये है वंदना कि जिनसे आज हम बात कर रहे हैं ये बाहर से आ रहे हैं, ये यहाँ के प्रॉपर इस जगह के नहीं हैं, लेकिन वो सारे लोग यहीं के हैं, उनका परिवार यहाँ है, उनका रोज़गार यहाँ है, उनका धंधा पानी यहीं पर है। तो कई बार ये होता है कि आप जहाँ पर ये बसे हुए हैं वहाँ पर के लोग कुछ खिचक रहे हैं, कुछ बचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कई मायने हो सकते हैं, या तो वो वाकई दिल से मानते हो कि ये शख्स अपने तमाम गुनाहों के बावजूद उनके लिए कहीं बेहतर रहा, या दूसरी भी चीज़ हो सकती है कि इतने प्रभावशाली से किसी तरह। बिल्कुल राजीव, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्तार के जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है और किस तरह से भारी भीड़ यहाँ समर्थकों की देखी जा रही है। पहले प्रक्रिया के तहत नमाज अदा हुई और उसके बाद जनाजा लेकर जाया जा रहा है और इसके बाद सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। कब्रिस्तान में भी सभी तैयारियां हो गई हैं, कब्र पहले से ही तैयार कर ली गई है। जिस कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा वहां पहले से ही मां और पिता की भी कब्र है और भी कई रिश्तेदारों की कब्र वहीं पर है। मुख्तार खत्म हो गया, लेकिन उसके समर्थक आज अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर किस तरह से पहुंचे हैं। हुजूम आप देखिए, माफिया डॉन के नाम से पूरी दुनिया जिस मुख्तार अंसारी को जानती है, ये समर्थक जो आज पहुंचे हैं उनके लिए मुख्तार अंसारी की कुछ और ही छवि रही है। राजीव हमारे साथ है। राजीव, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, जनाजे पर भारी भीड़, हुजूम है लोगों का, सुबह से ही तांता लगा हुआ है।
ये क्या कहता है? जी, जब हमने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी, नमाज जनाजा की तरफ जाने की कोशिश की, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी, वहाँ पर हालात थोड़े से उग्र थे, लिहाजा सुरक्षा बलों के लोगों ने हमसे खुद कहा कि हम वहाँ ना रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए तस्वीरें देखिए, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें हैं जब बहुत सारी तादाद में अब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो आप तस्वीरें बता रही थी। अब एक बड़ी भीड़ है, लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं ये उस जनाजे का हिस्सा। शुरुआत में लोग देखिए भाई हैं, रिश्ते में जो लोग हैं अब वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे आगे भाई भी जा रहा है, एक करके लोग कब्रिस्तान के अंदर इस वक्त पहुँच रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप इस वक्त लोगों की। अफजाल अंसारी हैं, अफजाल अंसारी आगे जा रहे थे, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बड़ा भाई सबसे आगे, वो अफजाल अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी इस वक्त, वो देखिए तस्वीरों में, वो उनका चेहरा घुमा, हाथ उड़ा रहे हैं इस वक्त। अफजाल अंसारी लोगों को समझा रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर स्थिति मेंटेन रखें। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी एक बार फिर हाथ लोगों की तरफ उठाकर कह रहे हैं कि वो चीज़ों को, डेकोरम को तोड़े ना। वो अंदर जा रहे हैं जहां पर सुपुर्द खाक करने की तैयारी है। कल से अफजाल अंसारी का चेहरा किसी ने देखा तक नहीं था। ये समर्थकों की अब भारी भीड़ कालीबाग कब्रिस्तान के ठीक बाहर पहुंच गई है। वंदना, बिल्कुल राजीव, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, हमारे दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं। और अफजाल अंसारी को भी आपने दिखाया किस तरह से वो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कब्रिस्तान में दाखिल हुए हैं, यहाँ पर जहां सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। और भी कौन कौन यहाँ पर हैं जो मुख्तार के बेहद करीबी हैं? मुख्तार के बेहद करीबी, उनके पड़ोसी या उनके जो मुख्तार के चाचा हैं वो लोग ज़रूर यहाँ पर हैं। हम उम्मीद ऐसा कर रहे थे, ऐसी सुगबुगाहट थी, लेकिन ये केवल ख्याली रही कि शायद यहाँ पर पूर्व उपराष्ट्रपति जो उनके चाचा लगते थे, उनसे जुड़ा हुआ, उनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई आने वाला है, कोई आएगा, लेकिन ऐसी कोई खबर पुख्ता नहीं हुई। अब परिवार से जुड़े हुए, घर से जुड़े हुए अगल बगल के लोग यहाँ पर है। उमर यहाँ अभी नहीं पहुँचा है, उम्मीद यह है कि उमर भी बहुत जल्दी यहाँ पर होगा। अफजाल अंसारी अंदर जा चुके हैं और ये जो जितनी भी आप तादाद देख रहे हैं, ये सब अफजाल अंसारी और उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों की तादाद है। बड़ी भीड़ जिनसे हमने बात की, वो मऊ के अलग अलग हिस्सों से वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जानी है। मैं दोनों तीनों तरफ अब दिखाता हूँ, मेरा कैमरा दिखाएगा कि अब अचानक कितनी भीड़ यहाँ पर आ गई है। आप यकीन मानिए अभी बहुत सारे लोग पहुँचे नहीं हैं, जो अभी गलियों से हैं, जो दूसरी रास्तों से निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं, वो अभी यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। लोगों को किनारे देखिए, अब जो लोग हैं वो समझा रहे हैं। इस भीड़ में जो लोग समझते हैं हालात को, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता जाम ना करें, भीड़ ना करें, पुलिस का साथ दें यहाँ पर, और पुलिस का साथ न केवल दें, यहाँ पर स्थिति को बिगड़ने भी ना दें। क्योंकि कुछ देर पहले ये हालात हुए थे जिसके प्रत्यक्षदर्शी हम भी बने। हम कैमरा भी अपना नहीं खोल पाए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नारे लगने लगे थे, बहुत ज़्यादा उग्र हो रही थी युवाओं की भीड़। शायद उसी को एंटिसिपेट करते हुए यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासन से जुड़े हुए कई एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ी फोर्स यहाँ पर मौजूद है पीएसी के साथ, जो कि यहाँ पर हालात बिगड़ने नहीं देगी। लेकिन लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, यहाँ पर लोग कब नहीं हो रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जनाजा यहाँ पर पहुँचेगा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ वंदना कि यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी, जो कि हम लगातार आपको बात यहाँ पर बता रहे हैं। जगह नहीं मिलेगी जब तो यहाँ की स्थिति बहुत उग्र हो सकती है। हम खुद जगह को देखकर एक ऐसी ऊंचाई जगह पर हम चढ़ गए हैं जहाँ से हमको कोई प्रॉब्लम ना हो और हम दर्शकों तक तस्वीरें यहाँ पर दिखा सके। एक ऐसा शख्स जिसका एक इतिहास था, जो एक क्रिकेटर था, जो बॉलिंग करता था, जो बेहतर भविष्य की तलाश में आगे बढ़ रहा था, उसके हाथ में बॉल से कब गन आ गई, कब उसके वायदे मैच को जीतने से ज़्यादा एक्सटॉर्शन और दूसरे हत्याकांड से जुड़ने लगे। कृष्णानंद राय हत्याकांड वो था जिसके बाद मुख्तार अंसारी का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। 7 लोगों की हत्या हुई थी उस दौरान और इन सब मामलों में मुख्तार अंसारी एक लंबे समय तक फिर जेल में रहा, जेल से निकल नहीं पाया। अब देखिए तस्वीरें, ये अफजाल अंसारी बाहर आ गए,
अफजाल अंसारी जो कि सांसद है गाजीपुर से, ये बाहर आ गए हैं, अपने हाथ को लगा लगा के देखिए समर्थकों से कह रहे हैं यहाँ से निकलें, क्योंकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनको जाकर स्थिति के बारे में बताया है। वो सांसद हैं इसलिए वो समझ पा रहे हैं, इसलिए वो सभी समर्थकों को यहाँ से दूर हटने की बात कर रहे हैं। समर्थक हट तो रहे हैं लेकिन समर्थक ठीक उस तरीके से हट रहे हैं जिस तरीके से बच्चे स्कूल में इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, समर्थक भी वैसे ही यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अफजाल अंसारी कोशिश करते हुए दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। कल से लगातार अफजाल अंसारी को किसी ने नहीं देखा था, अब अफजाल अंसारी बाहर निकल आए हैं और गेट पर देखिए, अब एक तरफ से और देखिए पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पुलिस समझा रही, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस भीड़ के साथ मौजूद हैं। इसमें भी खास लोग, जी हाँ, इसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं इसके साथ, और यहाँ के इलाके के जो जानकार लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। एसएसपी हैं इसमें डीजीपी भी शायद यहाँ पर लग रहा है, लेकिन हम पुख्ता बाद में हो पाएंगे। वो अनाउंसमेंट भी इस वक्त हो रहा है लगातार लोगों को पीछे करने का। देखिए इस वक्त बिगड़ते हालात को देखते हुए डीएम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस अधीक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, समझ रहे हैं कि कालीबाग कब्रिस्तान के आसपास इस वक्त हालात थोड़े से बेकाबू होते से दिख रहे हैं। और अब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि इतने लोग आ चुके हैं, समर्थक आ चुके हैं, तो जनाजा भी अब नज़दीक ही है जो यहाँ पहुँचने वाला है, जो हम आपको लगातार बता रहे थे। आप कहाँ से आए हुए हैं? गौसपुर से। कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर मिट्टी देने के लिए। अब देखिए तस्वीरें, पीछे लोग बढ़ते जा रहे हैं, और लोग बढ़ते जाने का मतलब है कि अब जनाजा नज़दीक पहुंचने वाला है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी यहां पर पहुंच गए हैं हालात संभालने के लिए, तो यह जनाजा यहां पर नज़दीक पहुंचने वाला है। और उसके चलते एक बात तो तय है यहाँ पर कि अब बहुत जल्दी सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने वाली है। हम जब तक जनाजा सामने नहीं आ जाता तब तक हम कोशिश करेंगे कि हमारा कैमरा लोगों पर केंद्रित रहे। पुलिस लगातार कह रही है कि पीछे रहिए, यहाँ पर ना आइए। जो एंटिसिपेशन था, जिस बारे में सोचा जा रहा था, वो करीब करीब देखता हुआ सामने लग रहा है। वंदना। बिल्कुल राजीव, कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जनाजा पहुँच जाएगा। जो तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं उससे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर सुपुर्द खाक करने की जो प्रक्रिया है पूरी होगी। अफजाल अंसारी को भी आपने दिखाया, वो पहले कब्रिस्तान में दाखिल हुए, उसके बाद उन्होंने वहाँ निरीक्षण किया और बाहर आकर भी समर्थकों से उन्होंने अपील किया है कि शांति बनाए रखें। और जिस तरह से व्यवस्था बिगड़ती हुई कुछ देर के लिए नजर आई, उस पर पुलिस भी कोशिश लगातार कर रही है, मशक्कत की जा रही है कि हालात पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति राजीव जिसका राजनीतिक रसूख रहा और किस तरह से वो माफिया बना, डॉन बना, अपराध की दुनिया में कोई ऐसा क्राइम नहीं जो उसने ना किया हो, 60 से ज्यादा मुकदमे जिस पर दर्ज रहे हों। आज हम ये भी देख रहे हैं राजीव की बहुत